Subscribe my channel and also press the bell icon button for the latest notifications. Very good morning, dear students. My name is Rajneesh, and I welcome to you all once again for the online classes on Master Ji Rajneesh Tyagi. The chapter, The Sum of the Beautiful White Horse, is here, and be careful for the online classes, students of 11th standard. Here we go for the next paragraph. I got down, and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted. My cousin Murad, he was shouting very much, and he kicked to the horse. मेरा कज़न वो नीचे उतरता है घोड़े से और बहुत ज़ोरों से चिल्लाया और उसने घोड़े को लात मारी. वज़ीर है, उसने अपनी लैंग्वेज में कहा. ही said in his language, वज़ीर है means run. The horse stood on its hind legs. The horse stood on its hind legs means इट मीन्स घोड़ा अपने पिछले वाले पैरों में ऊपर के लिए खड़ा हो जाता, खड़ा हो गया और ही वॉज रेडी टू रन, यू कैन से. Snorted and burst into fury of a speed that was the loveliest, and he was ready to go, he was ready to run, and he ran away. और जैसे वो दौड़ा घोड़ा बहुत स्पीड में वो गया. इट वॉज़ वेरी लवली टू सी दैट द स्पीड ऑफ दैट हॉर्स. उसकी ये चाल, उसकी इतनी रफ्तार देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था. इट वॉज़ अ मोमेंट ऑफ द प्लीजेंट. It was the pleasure to see that horse was running very fast on the ground. Thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to irrigation ditch. My cousin Murad was running through that horse around the ground. वो पूरे ग्राउंड में इधर उधर मेरा जो कज़न था वो घोड़े पर दौड़ता रहा, घोड़े के साथ दौड़ता रहा. क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes later रिटर्न ड्रिपिंग वेट. एंड 5 minutes आफ्टर 5 minutes व्हेन ही कम बैक ही वॉज टोटली वेट. तो जब 5 मिनट के बाद जब वो वापस आए तो घोड़ा और मेरे कज़न पूरी तरह से भीगे हुए थे क्योंकि वहाँ पे इरीगेशन यानी कि पानी वाली जगह भी थी. द सन वॉज कमिंग अप नाउ, डे वॉज गोइंग टू बी बिगिन. द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकलने वाला है. नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड. देन आई सेड नाउ इट्स माई टर्न टू राइड बिकॉज द सन इज़ कमिंग अप नाउ. देखो सूरज निकलने वाला है, अब मेरा चांस है, मैं घोड़ा चलाऊंगा, मैं घोड़े पर सवारी करूंगा. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइट, ही सेड. और मेरा कज़न मुराद घोड़े से नीचे उतर जाता है और कहता है कि ओके. I leaped the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move, and it was the very first time in my life when I frightened very much. I was scared. थोड़ी देर के लिए मैं बहुत डर गया था, बहुत ही खामोश हो गया था क्योंकि घोड़ा पर बैठने के बाद घोड़ा बिल्कुल भी मूव नहीं करता. सो इट वॉज ऑफुल फियर फॉर मी. बहुत ही डरावनी चीज़ थी मेरे लिए. मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ. किक इन टू हिज मसल्स. तब मेरे कज़न मुराद ने कहा कि देख क्या रहे हो, उसके मसल्स में मारो. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, मारो उसकी मसल्स पे. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड एंड अबाउट. और उसका कज़न कहता है कि देखो जब तक दुनिया वाले लोग उठ ना जाए उससे पहले हमने इस घोड़े को वापस भी करना है. सो प्लीज़ किक द मसल ऑफ दैट हॉर्स एंड रन अवे. आई किक इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. तो मैंने उस घोड़े के मसल्स पर मारा. एंड वंस अगेन इट रेड एंड स्नॉर्ड. और एक बार फिर से वो अपने पीछे वाले पैरों पर खड़ा हो गया और हिनहिनाने लगा. देन इट बिगिन टू रन. फिर ये दौड़ने लगा. आई डिड नॉट नो वॉट टू डू. मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ. आई वॉज वेरी कन्फ्यूज. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड. डिक्रम हेलेवियन. डिक्रम हेलेवियन इज़ अ पर्सन. वाइनयार्ड कहते हैं अंगूरों की जो वहाँ पे पेड़ थे, तो वहाँ पर वो दौड़ता रहा घोड़ा और एराम उस घोड़े की सवारी करता रहा. वेर इट बिगन टू कीप ओवर वाइन्स. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर इट लीप्ड एंड द कंटिन्यू रनिंग. कम से कम पेड़ों को 6-7 पेड़ों को एक साथ वो लांग देता था जंप करके, उछल करके. इट वॉज़ वेरी फैंटास्टिक. एंड देन कंटिन्यू रनिंग. और फिर दौड़ने लगता था. तो एरम भी उस ग्राउंड में वहाँ पर दौड़ने लगा. उसने बहुत अच्छी सवारी की घोड़े के साथ और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे दोनों कि अब लोगों के उठने से पहले इस घोड़े को हम वापस भी कर देंगे. आई कंटिन्यू डाउन द रोड ऑन माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच. और मैं और मेरा कज़न इरीगेशन डिच के पास उस घोड़े के साथ गए. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. घोड़ा पे सवारी करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए कहीं खो गया था और कम से कम आधा घंटा लगा उसको ढूंढने में, वापस लाने में. All right, he said, jump on, the whole world is awake now. What will we do? I said. उसने कहा देखो अब सारे लोग उठने वाले हैं तो अब हमको क्या करना चाहिए.
Well, he said we will either take him back or hide him until tomorrow morning. वो कहता है कि हमें इसे कल सुबह तक के लिए या तो छिपा देना पड़ेगा या फिर वापस कर देना पड़ेगा. He did not sound worried, and I knew he would hide him and not take him back, not for a while, at any rate. उसने कहा उसको मालूम था कि वो उसको जब छिपा करके रखेगा तो घोड़ा ज़्यादा बोलेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, और उसको हम आसानी से रख सकते हैं. वेर वी विल हाइड हिम, आई सेड. उसने कहा कि ठीक है, तो इस घोड़े को कहाँ छिपाएंगे हम, बताओ. आई नो अ प्लेस, ही सेड. मुझे मालूम है एक जगह जहाँ हम इसको छिपा सकते हैं. हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड. उसने कहा तो तुम बताओ इसको कितने समय तक के लिए चुरा के रखोगे तुम, और ये कितने समय पहले तुमने इसको चुरा लिया था. इट्स सडनली ड्रॉन ऑन मी that he had been taking these early morning rides for some, and had come for me this morning only because he knew how much I long to ride. उसने कहा कि मैं केवल आज सुबह ही इसको लेकर के आया, वो भी राइड करने के लिए, और मैं इससे पहले इसको कभी लेकर के नहीं आया था. Who said anything about stealing a horse, he said. और कौन कहता है कि मैंने इस घोड़े को चुराया, मैंने कोई चोरी नहीं की. Anybody? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अच्छा, तुम मुझे बताओ कि कितने समय पहले तुम इस घोड़े की सवारी कर रहे थे. सो ये थोड़ा सा डिस्कशन एरम और मुराद के बीच में चलता है. इट वाज अ डिस्कशन इन बिटवीन द मुराद एंड एरम. दे वर टॉकिंग अबाउट दैट हॉर्स कि भैया आपने घोड़ा चुराया तो नहीं है, ऐसा वैसा कुछ करके. सो वो चोरी तो नहीं थी. खैर, आगे की कहानी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे. और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपने काम पर ध्यान दें, 11th क्लास के बच्चे. और मैंने इस वीडियो को थोड़ा हिंदी में आज ज़्यादा एक्सप्लेन किया है ताकि आप बच्चे और इंटरेस्ट दिखाएं. ठीक है, लेकिन दिस इज़ द लैंग्वेज इंग्लिश, एंड यू विल हैव टू लर्न इट, एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट ऑल्सो. सो आप सभी अपना वर्क कंप्लीट रखें, और आपकी जो क्लासेस जूम ऐप पर चल रही हैं या चलेंगी, उन पर भी पंक्चुअलिटी रखें, क्योंकि क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, जवाब देना पड़ेगा. बहुत जल्दी रिपोर्ट भी तैयार होगी जो आपके लिए तभी सही होगी जब आप पंक्चुअल रहेंगे. सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. Stay healthy at your home, and be punctual for the online classes on Master G Rajneesh Tyagi. Till then, take care. Have a great day. Bye bye.